अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर दानिश मुआज़ है। मैंने अभी रिसेंटली अपना एनएलई क्लियर किया है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ना, वो इसी एनएलई पे है कि आप इसलिए इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जो जो रिसोर्सेज मैंने इस्तेमाल किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपके लिए भी चीज़ें हेल्पफुल हो सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एनएलई एक्चुअली है क्या। एनएलई 2 स्टेप पे मुश्तमिल एग्ज़ाम है। स्टेप 1 होता है वो थ्योरिकल होता है, ठीक है। उसमें से 200 एमसीक्यूज मिलेंगे आपको दो एग्ज़ाम हॉल में, और 200 एमसीक्यूज आपने 3 घंटे के अंदर करने हैं, अपने हल करने हैं, ठीक है। और जो पासिंग मार्क्स होंगे उस 200 में से आपने 120 एमसीक्यूज ठीक होने चाहिए पास होने के लिए, जो 100 में से 60% बनता है। और जो स्टेप 2 होता है वो आपका क्लिनिकल स्किल बेस्ड एग्ज़ाम होता है। उस पर आपकी वो क्लिनिकल नॉलेज चेक करते हैं कि किसके पास कितना नॉलेज है, ठीक है। आपको पता है कि हमारी कितना हमने प्रैक्टिस वगैरह की थी क्लिनिकल। तो इस वजह से मैं आपको कुछ टिप्स वगैरह दूंगा स्टेप 2 के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे स्टेप 1 पर। स्टेप 1 हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए जो मैंने खुद रिसोर्सेज यूज़ किए थे वो यूएसएमएल स्टेप 1 था और यूएसएमएल स्टेप 2। स्टेप 2 आपने अच्छी तरह करना है एज़ कम्पेयर टू स्टेप 1, क्योंकि उसमें स्टेप 2 करने से आप ये होगा ना कि आपके जो होते हैं ना कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और दूसरा आपकी मेडिसिन कुछ कवर हो जाएगी। सारी मेडिसिन तो नहीं, मेडिसिन में से कुछ एक दो का ड्रग्स का नाम पूछ लेते हैं तो वो अपने सिंपली कर सकते हैं, वो उसमें मसले वाली बात नहीं है। लेकिन स्टेप 2 अपने अच्छे करना है एज़ कम्पेयर टू स्टेप 1। स्टेप 1 में जो होता है ना वो आपने सिर्फ बेसिक चीज़ें करनी होती हैं। लाइक अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो उसमें से आपने सिर्फ विटामिन, ग्लाइकोजन स्टोरेज, डिजीज़ वगैरह करनी होती हैं, जो मेन चीज़ें उसी में से एमसीक्यूज आते हैं बायोकेम में। अगर इम्यूनिटी की बात करें तो उसमें आपने हाइपर सेंसिटिविटी की 4 टाइप्स कर लेनी है। और बाकी जो है गाइनीज ओब वगैरह उधर से कवर हो जाती हैं लाइक स्टेप 2 से। तो दूसरी बुक्स का पढ़ने का इतना फ़ायदा नहीं होता है। और दूसरी क्योंकि में ना तो ये होता है ना कि उसमें अगर स्टेप 1 है ना तो उसमें एमसीक्यूज आने चाहिए, कंसेप्ट वगैरह क्लियर होना चाहिए। तो उसके साथ आपने यूएसएमएल के साथ आपने जो है सीरीज़ खरीद लेनी है। उसके 2 स्टेप्स मिलेंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2। उसमें से ना आगे पार्ट जब ओपन करते हैं तो उसमें टॉप सीक्रेट और एमसीक्यूज आते हैं आपके सामने। तो पहले आपने अगर उसको पढ़ने का तरीका ये है कि आप पहले टॉप सीक्रेट को एक दफ़ा नज़र मार लें, तो फिर आप दूसरा एमसीक्यूज वगैरह कर लें। ये होगा ना तो फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो टॉप सीक्रेट में चीज़ें हैं वही आपको उधर एमसीक्यूज में मिल जाएंगी ईज़िली। तो लेकिन जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो फिर आपने एमसीक्यूज नहीं करने, फिर आपने सिर्फ टॉप सीक्रेट करने, क्योंकि वो टाइम कम होता है तो फिर सिलेबस नहीं कवर हो पाएगा, क्योंकि एमसीक्यूज ज़्यादा होते हैं। तो बुक्स पे जो है सीरीज़ पे जितनी अच्छा, इसलिए मैं आपको ये बुक रेफ़र कर रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस हो जाए आपकी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप स्टेप 1 में प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए हेल्पफुल होगी। समझ आई या नहीं अब मेरी बात आपको। क्योंकि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं ना जब, तो घड़ी भी लगी होती है और जो भी क्वेश्चन होते हैं ना वो 3-4 लाइन्स के होते हैं, 4-5-6 लाइन के क्वेश्चन होता है। वो एक दफ़ा पढ़ने का टाइम मिलता है। तो 200 एमसीक्यूज भी हल करने होते हैं। अभी हमें बबल भी फिल करने हैं तो उसके ऊपर आधा घंटा 45 मिनट लग ही जाते हैं बबल वगैरह फिल करते हुए। तो आपको ये चीज़ भी नज़र अपने दिमाग में रखनी है कि हम इसको कैसे कवर करेंगे 3 घंटे के अंदर, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना एमसीक्यूज की उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, उतना आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी और आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं, आप पढ़ते जाएंगे तो दूसरा स्टेप 2 के लिए वो होता है कि काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे आपने प्रैक्टिस वगैरह की कैसे की। तो यार जो मैंने किया वो थोड़ी डिफरेंट ही। मैंने तो घर पे तकिया वगैरह पे या किसी कज़न वगैरह छोटे को बुला कर ना उसके ऊपर लाइक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, चेस्ट एग्जामिनेशन, इन्ग्विनल हर्निया, वेरिकोज वेन वगैरह और क्रेनियल एग्जामिनेशन, लाइक गाइटर एग्जामिनेशन मैंने तो घर बैठ के किए थे, सीधी सी बात है। तो ये आप भी इस तरह करें, हो जाता है, मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ उसके साथ ये भी होता है, एक्सरे वगैरह भी आते हैं आएंगे। मैं कुछ आपके साथ ना पीडीएफ वगैरह शेयर कर दूँगा अपने चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उधर से देख लीजिए। वो चीज़ें करें तो आपको स्टेप 2 भी क्लियर हो जाएगा। देखें स्टेप 1 के लिए आपने क्या यूज़ करना है, यूएसएमएल स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में सिर्फ बेसिक चीज़ें और स्टेप 2 अच्छी तरह करना है आपने। उसमें आपके मेडिसिन, डायग्नोसिस और क्लिनिकल जो क्वेश्चन होंगे आपके कंसेप्ट अच्छी तरह हो जाएंगे।
और उसके साथ जो है सीरीज़ करनी है एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपने अपने दिमाग में उठा लेना कि जितनी प्रैक्टिस उतना आपका अच्छा एग्ज़ाम होगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वो वाली बात आ गई, ठीक है। अच्छा, स्टेप टू यार देखो, उसमें सिर्फ क्लिनिकल नॉलेज होता है, मतलब इतना भी टफ नहीं होता, सिर्फ 20 स्टेशन होते हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें से आप हमारे जो मैंडेटरी आए थे ना, वो इस दफ़ा था BLS और दूसरा था और फेवर के साथ फिट्स वगैरह थे, और तीसरा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन था, ठीक है। किडनी एग्जामिनेशन था हमारा उधर ना आया था हमारे इस दफ़ा जो 3 मैंडेटरी स्टेशन थे। बाकी आपने 13 स्टेशन पास करने होते हैं 20 में से ओवरऑल, लेकिन मैंडेटरी आपके ज़रूर पास होने चाहिए। अगर मैंडेटरी में से एक भी आपका फ़ेल होगा, समझ लो आपका एग्ज़ाम फेल है, समझे मेरी बात आप। तो ओवरऑल बाकी अगर जिसकी मैंडेटरी पास है ना 3, तो वो फेल नहीं हो सकता, वो फिर उसको राय तो हो जाती है कि वो फेल नहीं हो सकता, वो पास हो जाएगा ईजीली। लेकिन मैंडेटरी पास करने लाजमी होते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो आपको मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।